आज हम देखेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चंस का आता है, इससे छोड़ना नहीं है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली 3 बात ध्यान रखनी है। पहली ये होती है कि कोई भी दो लाइन वो लाइन होगी a1x प्लस b1y प्लस c, और दूसरी लाइन होगी a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0। देन इफ लाइन यदि पैरेलल है, ये ध्यान रखना है, पैरेलल लाइन है तो क्या होगा, ये बातें इसमें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बातें? पहली कि नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन पॉसिबल, ठीक है। तीसरी बात ध्यान रखनी है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये 3 बातें हमें इस ये 2 लाइंस में ध्यान रखनी। जब 2 लाइंस पैरेलल हो, जब 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये 3 बात ध्यान रखनी है। नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, नो सॉल्यूशन पॉसिबल, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सेकंड क्या है इसमें। एक ये बात होगी, इसके बाद देखते हैं सेकंड कि 2 लाइन जो है, हाँ ये इसमें ये बात और ध्यान रखनी है कि 1 मिनट, इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि क्या ये 2 लाइन जब पैरेलल होंगी तो नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, नो सॉल्यूशन पॉसिबल, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो क्या होगा? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू, बट c1 अपॉन c2 डज नॉट इक्वल। ये ध्यान रखना है जब पैरेलल हो लाइन, ठीक है, जब पैरेलल लाइन्स हो। उसके बाद सेकंड हम ध्यान रखेंगे क्या, कि जब 2 लाइन, वही 2 लाइन a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, सेकंड लाइन क्या होती है a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0, यदि यदि क्या होंगी, कोई इंसिडेंट होंगी। इफ वहां पर पैरेलल थी, इफ यहाँ कोई इंसिडेंट होंगी, कोई इंसिडेंट होंगी, कोई इंसिडेंट ऑन ईच अदर। मतलब क्या होता है इसका, कि एक ये लाइन रही, उसी के जस्ट ऊपर ये बिल्कुल मिलती हुई ये लाइन, एक के ऊपर एक, ये कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है, ठीक है। उस केस में क्या बनेगा, आपको ध्यान रखना है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इन लाइंस को क्या कहेंगे और क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं? यहाँ पर हम बोल देंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और क्या होंगे? द पेयर ऑफ लाइन, द पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, ठीक है। ये 2 बात ध्यान रखनी है यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, जब कोइंसिडेंट होगा, ठीक है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्या क्या होंगे? एक तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और दूसरा होगा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। ये वर्ड ध्यान रखना है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, कब? जब कोइंसिडेंट होंगी लाइंस, जब कब इक्वल होना चाहिए। इसके बाद हम तीसरी देखेंगे क्या होगा, तीसरी क्या होता है, थर्ड थर्ड कंडीशन क्या होगी,
जब दो लाइंस जो है, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, ये बात ध्यान रखनी है, इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो वो कैसी लाइन होगी? सिंगल लाइन, जो दो लाइन इंटरसेक्ट होंगी तो वो इस तरीके से होंगी। ठीक है, इस केस में क्या बनेगा? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसी लाइंस को इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा कि ये यूनिक होंगी, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं यहाँ पे। दूसरा क्या होगा? पेयर ऑफ लाइन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। जैसे यदि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि यहाँ पर ये दिस, ठीक है, तो ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो एग्जांपल के लिए हो सकता है कि x माइनस 3y प्लस 6 और 4x प्लस 5y प्लस 80 लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या होगा? होगा ये कि जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये 1/4 इज इक्वल टू -3/5 इज इक्वल टू 1/3। तो ये तीनों इक्वल नहीं है, तो ये उस केस में क्या बन जाएगा? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद अपन ने जो सेकंड एग्जांपल देखा था कोइंसिडेंट वाला, वहां पर देखा था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर अपन ऐसा केस बन जाएगा, यहाँ अब या तो 1/2 1/2 1/2 या 3/4 3/4 या 6/8 या 6/8 या 9/12, क्योंकि ये वही है। इसको 3 से 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 6, 2 4 जा 8, यहाँ 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4 3/4 3/4। ये कौन सी कंडीशन हो गई? जब कोइंसिडेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो अपन ने देख के आए थे, नो नो तब जब पैरेलल होंगे, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तब क्या होगा? केस क्या बनेगा पैरेलल लाइंस में कि 1/2 is equal to 1/2 does not equal to 3/4। इस टाइप से केस बनेगा। ठीक है, जैसे इक्वेशन में लिखना हो तो अपन लिख सकते हैं, जैसे जैसे बोला जाए x प्लस वाई प्लस प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक लाइन ये हो जाएगी। यहाँ 2x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो कंपेयर करेंगे यहाँ पर a की वैल्यू a बाय 1/2, v1/v2 इज 1/2 इज 1/2 प्लस डज नॉट इक्वल टू 3/4। देन क्या हो जाएगा? ये नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, नो सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, द पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ध्यान रखना है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन भी आने की संभावना रहती है। तो हम देख लेते हैं उसको और देख लेते हैं क्या होती है वो।
पहले देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, नाम से ही ध्यान है आ रहा है कि सब्स्टिट्यूट करना, जैसे कि 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 दिया है, तो सब्स्टिट्यूट करना रहता है। जैसे सब्स्टिट्यूट करना क्या, एक कोई सी एक इक्वेशन ये मान ली, एक सेकंड ये मान ली, कोई सी भी इक्वेशन उठाई हमने, ये वाली उठा ली, तो x की वैल्यू निकाली, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 2y, जब हम y को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ये। तो अब ये जो x की वैल्यू निकली है, हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये x यहाँ पर वैल्यू पुट हो जाएगी। तो क्या होगा, मैं करके बता देता हूँ। 7 x की वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। यहाँ सॉल्व करेंगे, 7 21, 7 2 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 14 15 कितना हो जाएगा, माइनस 29y और इज इक्वल टू 2, और ये 21 है उस साइड जाके माइनस 21। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 29, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 2 में से माइनस 21 माइनस करेंगे तो माइनस 90, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, y की वैल्यू क्या जाएगी 19/29। अब इस y की वैल्यू x की y की वैल्यू को हम जब इस x में यहाँ पर रख देंगे, तो x की वैल्यू x की वैल्यू हो जाएगी, जैसे कि x माइनस x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू क्या है 19/29, x इज इक्वल टू 3 माइनस 9 2 38/29, 29 थ्री 87 माइनस 38, एलसीएम ले लेंगे आप, ठीक है, लिया है ना। तो एलसीएम क्या आएगा 29, 29 से 87 माइनस 38/29। तो 7 में 17 में से 8 गए 9, यहाँ 7 बचे, 7 में से 3 गए तो 4/29। तो ये हमारी y की, सॉरी x की वैल्यू आ गई। तो ये रही हमारी x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। तो कुल मिलाकर इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करना, किसी भी इक्वेशन, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना। वही एलिमिनेशन मेथड कौन सी होती है, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड, मेथड क्या होती है, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है, और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी एक सॉरी एक कॉल आ गया था। इसके बाद क्या करेंगे हम, किसी भी एक को इक्वल कर लेंगे, या तो x के साथ के दोनों को इक्वल कर लेंगे, या y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। एक काम करते हैं हम, x की कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे x को, 2 और 3 को, क्या एलसीएम क्या होता है 2 और 3 का 6, तो दोनों को 6 बना लेंगे। तो यहाँ 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, यहाँ से 2 को, तो ये हो जाएगा 3 2 6x, यहाँ 3 3 9y, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना है ना, जब हम सब में करेंगे तो यहाँ भी करेंगे इसका, यहाँ भी करेंगे, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y, तो ये हो जाएगा 20। उसके बाद इसको हम माइनस कर लेते हैं, जब हम बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, आपको ध्यान होगा, तो क्या करेंगे, ये बड़ा है, ये बड़ी दिख रही है 20, तो ये 15 छोटा है, तो एक काम करते हैं, ये वाली इक्वेशन को नीचे एज इट इज उतार लेते हैं। क्या करते हैं, इसको काट के यहाँ उतार लेते हैं, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएंगे, 6 से 6 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 में से 9 गए तो माइनस 1y बचेगा, तो यहाँ बचेंगे 20 में से 15 गए तो प्लस प्लस वो 5 बचेगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वाई वन, y की वैल्यू प्लस 5 आ गई, या फिर हम कहें तो y की वैल्यू माइनस 5 आ गई। अब इसी y की वैल्यू 5 को क्या करेंगे हम, जो हमारी पुरानी इक्वेशन थी, जो हमने ये निकाली थी
ये वाली इसमें या इसमें किसी में भी रख के x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चैप्टर 3 कंप्लीट।